लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 में। मेरे साथ स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं पिंटू जी। हम इनसे बात करेंगे, आज चर्चा होगी बिहार विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली पर हम चर्चा करेंगे कि एक नया संशोधित नियमावली आया है, उस पर हम बात करेंगे कि आखिर जो नियमावली आई है वो क्या है सर नियमावली नया। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम शिक्षकों को मेरा नमस्कार। देखिए, अभी जिस अनुपात में हमारे देश में मौसमों में बदलाव नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता, उससे भी कहीं ज़्यादा हमारे शिक्षा विभाग में नियमावली में परिवर्तन हो रहा है। रोज़ नियमावली बदल रही है। जब बिहार के शिक्षकों को, जो स्थानीय निकाय से बहाल जो शिक्षक थे, उनके लिए सरकार ने 2023 में विशेष शिक्षक नियमावली 2023 अधिसूचित किया था। उसके आलोक में सक्षमता परीक्षा भी हुई, जिला भी अलॉट हुआ, लोगों को अब उस जिला में पदस्थापन होना था। बीच में एक ऐसी नीति लाई गई गृह अनुमंडल के बाहर पदस्थापन करने का, उसको लेकर के हम लोगों ने काफ़ी शोरगुल मचाया, सदन तक हंगामा हुआ, सरकार को विवश होकर के और उस नियमावली को वापस लेनी पड़ी। फिर अभी आनन फानन में एक बिहार के लिए शिक्षकों के लिए एक विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली 2024 लाई गई है। अब इस संशोधित नियमावली को देखिएगा, पढ़ने वाली चीज़ है, देखने वाली चीज़ है। उसमें शिक्षकों की सुविधा पर कहीं कोई चर्चा नहीं है, लेकिन उसमें दंड विधान पर इतनी चर्चा है कि उस नियमावली के 3 हिस्से जो हैं वो दंड विधान पर ही चर्चा में चला गया। नियमावली का 3 हिस्सा जो है वो केवल शिक्षकों को क्या क्या दंड दिया जाएगा, और दंड का भी विधान ऐसा है कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अंग्रेज़ों के राज्य में जब कोई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोग जो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे, संघर्ष करते थे, और उन्हें अंग्रेज पकड़ करके और टापुओं में छोड़ देता था। समुद्र के जो टापू होते थे वहाँ छोड़ दिया जाता था, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में काला पानी की सज़ा कहते थे। उसे काला पानी की सज़ा दे दी गई है। आज इस नियमावली में भी उसी तरह का एक प्रावधान किया गया है कि यदि कोई शिक्षक है ना राजनीति करेगा या उसके खिलाफ आरोप पाया जाएगा तो उसको अपने गृह जिला से दूसरे जिले में पदस्थापित कर दिया जाएगा, यानी जिला बदल कर दिया जाएगा। अच्छा, मतलब वो किसी तरह का राजनीति करते हैं या किसी तरह की गलत करते हैं तो बिल्कुल उसको जिला बदल कर दिया जाएगा। अरे भैया, ऐसी कौन सी सजा देने की प्रावधान हुआ? आपके हिस्से हैं, उनसे बात करनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं, शिक्षक क्या गलत बोल सकता है? अपने अधिकार की बात ही कोई कर सकता है, ऐसा तो है नहीं। शिक्षक ऐसा वर्ग ही है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, गुरु का पद ही ऐसा है, शिक्षक का पद ही ऐसा है कि वो कभी गलत कार्य कर ही नहीं सकता, उसके मुख से कभी गलत शब्द निकल ही नहीं सकता। वो तो सिर्फ शिक्षा देता है, संस्कार देता है, समाज को बेहतर बनाने का कार्य करने वाले व्यक्ति वर्ग है ना। एक पीढ़ी का निर्माण हम लोग करते हैं, और एक ऐसी पीढ़ी जिस पर पूरा राष्ट्र विकसित करता है, निर्माण होता है। पूरे राष्ट्र का निर्माण हम लोग करते हैं। और उस वर्ग पर आप इतने सशंकित, इतनी कठोर सजा देने के बारे में जो आप चर्चा करें, इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। यह अनावश्यक तनाव देने वाली नियमावली है, इसकी कहीं कोई आवश्यकता नहीं थी। कौन बिहार के शिक्षक पढ़ाते नहीं है जी? आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है तो बिना पढ़ाए हुए हो रहा है। बेहतर रिजल्ट आ रहा है तो क्या बिना पढ़ाए हुए आ रहा है? तो उस समय आप पीठ थपथपा देते हैं बिहार सरकार। तो बिहार सरकार ठीक है, सरकार के अंग हिस्से हम भी हैं, हम ही काम करते हैं ना। हमारे शिक्षक काम कर रहे हैं तब ना आपका रिजल्ट बेहतर आ रहा है। और उन शिक्षकों को आप इतने प्रताड़ित करने की बात करने कोई उचित नहीं है। तो जो मुख्य कार्य करनी है, स्थानांतरण के लिए शिक्षक चिल्ला रहे हैं, जो दूर दराज के शिक्षक हैं रो रहे हैं, महिलाएं रो रही है, लेकिन नियम पर नियम बन रहे हैं, पुरुष रो रहे हैं। मार्च महीने में ही रिजल्ट प्रकाशित हो चुका था, 9 महीना बीत गया, अभी तक आप पदस्थापन क्यों नहीं किए? अच्छा, दंड की बात जवाब सरकार के पास नहीं। 9 महीना हो गया, 10वां महीना में एंट्री करने वाला है, अभी तक आप क्यों नहीं उनका ट्रांसफर किए? क्या जवाब है आपके पास? तो आप केवल बार बार रोज नीति पर नीति बना रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। और आप ये भी सुन लीजिए, 20 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों
एक अपॉइंटमेंट लेटर सारे शिक्षकों को बांटा गया था। आपको भी पता होगा अधिवेशन भवन में एक कार्यक्रम किया गया था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के शिक्षकों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए थे। उस अपॉइंटमेंट लेटर का क्या हुआ? आप उसे रद्दी के टोकरी में फेंकवा दिए, निरस्त कर दिया गया। फिर दूसरा अपॉइंटमेंट लेटर, भाई एक ही शिक्षक को कितना अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं? अब डीओ देंगे तो कुछ दिन के बाद वो भी निरस्त करवा दीजिएगा, फिर कहिएगा बीओ देंगे, फिर कुछ दिन के बाद कहिएगा मुखिया देंगे। ये क्या तरीका है? कितना अपॉइंटमेंट लेटर? तो खुद अपॉइंटमेंट ऑलरेडी उसका पहले से ही है, कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आ रही है ना। शिक्षकों के अंदर आक्रोश, उधेड़ बुन की स्थिति बनी हुई है, उनकी ज्वलंत समस्याओं पर आपका कोई ध्यान नहीं जा रहा है। समस्या जस की तस पूर्णति आप काहे नहीं दे रहे हैं? एक भी शिक्षक का आप स्पष्ट क्यों नहीं यहाँ से लेटर निकालते हैं? जिनकी सेवा पूरी हो गई है 12 साल तो उनको स्नातक ग्रेड में दीजिए, जिनकी 5 साल से सेवा अधिक हो गई है स्नातक ग्रेड में उनको प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रमोशन दीजिए। काहे नहीं दिया अभी तक से? इस पर तो आपका ध्यान नहीं है। वेतन विसंगति के लिए कल एक पत्र निर्गत हुआ, अब उसमें स्पष्ट गाइडलाइन ही नहीं दे रहे हैं कौन कौन शिक्षक को उसमें से विसंगति दूर करनी है। दंड की आपने एक ही चर्चा किया, उसके अलावा और क्या दंड है इसमें? केवल दंड ही दंड है। अच्छा, दंड ही दंड है, ऐसी दंड मतलब दंड दे दिया, लेकिन उनकी जो सुविधाएं जो आप लोग 9 महीने से इंतजार कर रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग का, वो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उस पर कहीं कोई चर्चा ही नहीं किया जा रहा है। आप नियमावली को बीच में परिवर्तित करने वाले हैं कौन? बीच में कहीं से मान लीजिए खेल जब प्रारंभ हो गया, मेरा कहना यह है गेम प्रारंभ हो गया तो क्या गेम के बीच में नियम बदला जाता है? कहीं कोई नियम है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले आप ट्रांसफर पोस्टिंग कर देते, तब उसके बाद आप उसको पदस्थापित कर देते, इसके बाद आपको जो नियम बनाना है बनाइए। दूसरे के लिए नियम लगा सकते हैं। 1,87,000 को आप बर्बाद कर रहे हैं। 9-10 महीने से शिक्षक रो रहे हैं, महिलाएं रो रही है, पुरुष रो रहे हैं, घर में उनकी पत्नी बीमार है, कोई देखने वाला नहीं है। ये क्या तरीका? बच्चा बीमार है, कोई देखने वाला नहीं है, माँ बाप बीमार है, कोई देखने वाला नहीं है। शिक्षक हैं 300, 400, 500 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहे हैं, आप उनको 9 महीना से इंतजार, आज ट्रांसफ़र होगा, कल होगा, परसों होगा, रोज़ डेट पर डेट बढ़ता जा रहा है। आज भी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है कि उनका पदस्थापन कब होगा। सरकार क्यों नहीं स्पष्ट गाइडलाइन तय करती है कि हम इस डेट को उनको ट्रांसफ़र दे रहे हैं? तो इस तरह से शिक्षकों को प्रताड़ित करने का कार्य हो रहा है। इस पर अविलंब विराम होना चाहिए, अन्यथा मेरा न्यायालय में मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम टोकन नंबर ले चुके हैं। अगर ट्रांसफ़र सरकार नहीं देती है समय से तो हम इसको केस नंबर तुरंत उपलब्ध करा करके इस पर हम न्यायालय में बहस करवाएंगे। न्यायालय में बहस करेंगे। देखिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर चुके हैं और ये इंतजार कर रहे हैं, दिसंबर तक इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कह रही है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में सब सारा काम हो जाएगा, लेकिन जनवरी तक इंतजार करेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर से ये जाकर के हाई कोर्ट में ये अर्जी जो दाखिल की है उस पर सुनवाई करवाने की कोशिश करेंगे। और जो सरकार दंड जो बना रही है शिक्षक के खिलाफ, जो बना रही है, जो पनिशमेंट का जो कानून बना रही है, उस कानून को तब लागू करे जब आप जो वादा किए हुए हैं, आपने मार्च में ही एग्ज़ाम ले लिया है, मार्च में ही उसी समय रिजल्ट आ गया कुछ दिनों के बाद, और 1 साल होने जा रहा है, 3 महीने के बाद 1 साल हो जाएगा। तो आप पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम कीजिए। जो शिक्षक इंतजार कर रहे हैं, जो एक ज़िले से तकरीबन 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर अपने घर परिवार, अपने माता पिता, जो बूढ़े माता पिता छोड़ करके नौकरी कर रहे हैं, तो उनको गृह जिला में आप जब तक पोस्टिंग नहीं करेंगे तब तक आपका जो दंड नियम है वो लागू नहीं करना चाहिए सब बिहार सरकार को। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट सुधर्मा के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।